आपने वोट दिया था, ये आदमी 17 में आपको ठग कर भाग गया। राज्यसभा का उपसभापति कौन है रे मेरे भाई? फिर वोट कीजिएगा, फिर भागेगा, लिख कर रखिए। हम उनके साथ रहे, आप उनको नहीं जानते हैं हमसे ज्यादा। कोई नीतीश कुमार से पूछ नहीं रहा है। नमस्कार, मैं शुभम प्रेरणा, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। जन स्वराज पदयात्रा के सूत्रधार और राजनीतिक रणनीतिकार यानी कि प्रशांत किशोर इन दिनों मुजफ्फरपुर में पदयात्रा कर रहे हैं, जहां पर एक बार फिर से वो नीतीश कुमार पर काफी ज्यादा हमलावर बने हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रशांत किशोर ने एक बात कह दी है कि जिस तरीके से आपने 2015 में इन्हें वोट किया था और ये जनता को ठग कर 2017 में भाग गए थे, फिर से इनको वोट कीजिएगा, ये फिर से ठग कर भागेंगे, यही तो इनकी नियति है। यानी कि यहाँ पर प्रशांत किशोर ने साफ तौर पर नीतीश कुमार की नियति को आम जनता के सामने रख दिया है, समझा दिया है। और प्रशांत किशोर ने क्या कुछ कहा है, पहले आप वो सुनिए। 15 में आपने वोट दिया था, ये आदमी 17 में आपको ठग कर भाग गया। फिर वोट कीजिएगा, फिर भागेगा, लिख कर रखिए। हम उनके साथ रहे, आप उनको नहीं जानते हैं हमसे ज्यादा। जो आदमी 17 साल मुख्यमंत्री रहा, उसके 15 साल तो भाजपा के साथ रहा। अगर आपको देश की राजनीति की थोड़ी बहुत भी समझ है, तो जो कानून देश में बनता है वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास होना है। राज्यसभा में भाजपा को बहुमत नहीं है, इसलिए राज्यसभा में बिल को पास कराने में जुगाड़ लगाना पड़ता है। राज्यसभा का उपसभापति कौन है रे मेरे भाई? कोई नीतीश कुमार से पूछ नहीं रहा है कि राज्यसभा का उपसभापति कौन है। हरिवंश जी है। हरिवंश जी कौन है? नीतीश कुमार के पार्टी के एमपी हैं। तो अगर आपने एनडीए छोड़ दिया है तो उस पद को छोड़ काहे नहीं रहे हैं? उस पद को छोड़िए या उस एमपी को हटाइए। राज्यसभा में भाजपा का बिल पास कराने में अपना दल का आदमी लगाए हुए हैं। अब बिहार में गठबंधन बनाकर फिर ठगने का उपाय कर रहे हैं। जन स्वराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार को घेरते हुए कहा है कि 2015 में बिहार की जनता ने नीतीश को वोट किया, 2017 में ठग कर भाग गए, फिर वोट कीजिएगा, फिर से भागेंगे, लिख कर रख लीजिए। हम उनके साथ रहे हैं, आप उनको नहीं जानते हैं, हम उनको अच्छे से जानते हैं। जो आदमी 17 सालों से मुख्यमंत्री रहा, 15 साल तो भाजपा के साथ रहा, अगर देश की राजनीति की थोड़ी बहुत आपको समझ है तो कानून देश में बनता है तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास होना होता है। राज्यसभा में भाजपा को बहुमत नहीं है, राज्यसभा में बिल को पास कराने के लिए जुगाड़ लगाना पड़ता है। राज्यसभा में उपसभापति कौन है? कोई नीतीश कुमार से पूछ नहीं रहा है। राज्यसभा का उपसभापति कौन है? हरिवंश जी है। हरिवंश कौन है? नीतीश की पार्टी के एमपी है। अगर आपने एनडीए छोड़ दिया है तो आप उस पद को छोड़ क्यों नहीं रहे हैं? उस पद को छोड़िए या फिर उस एमपी को हटाइए। राज्यसभा में बिल पास कराने के लिए अपने आदमी को बैठाए हुए हैं और बिहार में गठबंधन बनाकर उनके द्वारा ठगने का उपाय लगा रहे हैं। तो जैसा कि आपने सुना है कि पहले भी प्रशांत किशोर ने इस तरीके का बयान दिया है कि नीतीश कुमार का अब भी कनेक्शन बीजेपी से है, कहीं ना कहीं वो पिछले दरवाजे से बीजेपी से जुड़े हुए हैं और वो दिखाने की ये कोशिश करते हैं कि बीजेपी से उनका कोई कनेक्शन नहीं है। हालांकि ये आरोप पहले भी प्रशांत किशोर ने जिस तरीके से लगाया है, आए दिन इसको लेकर वो सवाल खड़े करते दिखाई देते हैं। एक बार फिर से उन्होंने नीतीश कुमार को निशाने पर लिया है और साथ ही बीजेपी से कनेक्शन का बड़ा आरोप भी लगा दिया है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और भी ऐसे ही तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल एक न्यूज 24। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। हमारे वीडियोज पसंद आते हैं तो शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।